इतना ज़बरदस्त नाश्ता है, आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया है। जब मैं ब्लॉग डालता हूँ तो बड़ी बेचैनी सी होती है। अब जी आवाज़ों से पहचानते हो, हम शक्ल से पहचानते हैं। इस हालात में मेरे से काम करवा रही है। तो कैसी है मन्नू की यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मेरी ना जो हालत ख़राब हुई है नहाने में, पूछो मत। ये जो मैंने श्रृंगार किया हुआ है ना, जो कल बताया आपको लास्ट ब्लॉग में, उसने बुरा हाल कर दिया नहाने में मेरा। हर जगह पॉलीथीन मैंने क्या कहते हैं इस पर लपेट तो दी थी, और सबसे इसमें जो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो पैरों में लपेटी थी ना तो बांध तो दी, लेकिन साइड से पानी अंदर चला गया। वो ऐसा हो गया जैसे शूज़ के अंदर पानी भर जाता है। मैंने कहा अच्छा तो बिना उसके नहा लेता। तो बड़ा आज इसको करने में बड़ा दिमाग ख़राब हुआ है, और टेंशन ये होती है ना ये निकल ना जाए, क्योंकि इसके अंदर वो लगे हुए हैं, मैग्नेट लगी हुई हैं। तो इसलिए इनकी केयर करना ज़रूरी है। और अब नहा धो लिए हैं, पूजा भी कर ली है, अब करते हैं नाश्ता। और नाश्ता भी मेरा स्पेशल बनेगा आज, क्योंकि इसमें कुछ उसने लिख कर दिए डाइट्स कि ये खाने। तो हम उसका वो लेने गई है, होते ना छोटे मोटे दलिए में वो तो डालते हैं, या नमकीन दलिए में कुछ सब्जियां डालते हैं, तो सब्जी वाले से लेने गई हैं। अब तब मेरे लिए बनेगा नाश्ता। अब यही खाना रह गया दोस्तों, मेरा यही खाना रह गया। हाँ क्या हुआ? नहीं मिली? तू खा लिया था? ये सब्जी कहाँ है? बस भाई हो गया। सब्जी तो मिली नहीं दोस्तों। अब मेरे को रूखा सूखा दलिया खाना पड़ेगा। वो बना दो, दलिया बना दो, वही खा लेंगे। और क्या करेंगे अब? नहीं मीठा नहीं खाना, नमकीन देना। उसने बोला नमकीन ही लेना है, मीठा नहीं खाना। क्या हो गया मेरी ज़िंदगी का? देखो दोस्तों ये लग गए, खाना नहीं मिल रहा, कुछ ही बना दो यार, खा लेंगे। दोस्तों आ गया मेरा नाश्ता, और इतना ज़बरदस्त नाश्ता है, आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। क्योंकि कह रहे कि तुम्हारे हालात ठीक नहीं है जो इसलिए तुमको ये खाना मिलेगा। तो देखो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये बनाया मेरे लिए अजीबोगरीब उपमा, और ना इसमें सब्जी है ना कुछ है, क्योंकि मिली नहीं इनको। और मैंने कहा थोड़ी लस्सी भी दे दो, तो वो पी लेते हैं। तो दोस्तों ये मिला है। वैसे लस्सी पीने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि लस्सी मैंने अभी सुबह सुबह पी ली थी, क्योंकि उसमें बोला गया है मेरे को, जो डाइट पर बनाया है कि सुबह लस्सी वगैरह वगैरह कुछ भी ले सकते हो उठते ही, तासीर ठंडी होती है ना उसकी। तो वो चीज़ें लेनी है दोस्तों। खाते हैं अब ये, या झेलते हैं जो भी है। दोस्तों मैंने अभी अभी ब्लॉग डाला है अपना, तो क्या आपके साथ भी होता है ऐसे? जब मैं ब्लॉग डालता हूँ तो बड़ी बेचैनी सी होती है। अब नए यूट्यूबर के साथ होती है, या मेरे ख्याल से जो मतलब यूट्यूब में माहिर है ना, जो पुराने बंदे भी हैं, उनको भी होती होगी। क्योंकि जैसे होता है ना फिल्म रिलीज़ होती है किसी की, तो एक बेचैनी होती है, कितना लोग उसको देखेंगे, क्या रिस्पॉन्स देगा लोग बाग उसके बारे में। होता है ना कि मेरे को भी वही हो रहा है अजीब सा। आपको भी हो तो बताना एक बार कि आपको भी होता है क्या। दोस्तों आपको बताइए, हमारा सुबह जो है जो नाश्ता बना है उसके अंदर हमारे पोहा में, पोहा कह रहा हूँ, क्या था, उपमा। तो उपमा में सब्जी वब्जी कुछ डाली नहीं थी उन्होंने, मेरे को रूखा सूखा दे दिया, क्योंकि हमारे सब्जी वाला नहीं था। तो 2 सब्जी वाले आते हैं हमारी सोसाइटी में, तो दोनों नहीं आ रखे थे। तो अभी वो एक बंदा आ रखा, आवाज़ मारा सब्जी, तो ना ये कह रही है, ये मैंने कहा ये सुनील है, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ। कहती है तुम ज़्यादा जानती हो, मैं जानती हूँ इन सब्जी वालों को, उसकी आवाज़ नहीं है ये देखो। तो कह रही है तुम मुझे ज़्यादा पता है, मुझे ज़्यादा पता है। तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि ये उसकी आवाज़ है? कह रही मुझे सबकी आवाज़ पता है यहाँ पर। इनको हमारी सोसाइटी में सब्जी वाले, कभी कभी रिक्शे वाले भी आते हैं, उनकी आवाज़ तक पता है। सामने दुकान वालों में ये कौन सा बंदा दूध वाला है, ये इसको सब आवाज़ पता है। ये आवाज़ों से पहचानती है, हम शक्ल से पहचानते हैं, आवाज़ों से पहचानती है। अगर ये अंधी हो गई तो उसको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं चश्मा नहीं चढ़ाऊँगा, ये तो ऐसी पता दे कि कौन बंदा आ रखा है। दोस्तों मेरे को वो पता है लंच में क्या बनाया है? डॉक्टर ने मेरे को ऐसी चीज़ें दी है ना, बता नहीं सकता मैं आपको। और मेरे को उन्होंने दोबारा से नहला दिया है। कह रहे कि तुम मॉर्निंग में साबुन से नहीं नहाए तो साबुन से नहाओ। तो फिर मैंने कहा मेरे हाथ में तो ये लगे पड़े, मैं कैसे नहाऊंगा? तो इन्होंने मेरे शरीर में साबुन लगा के मुझे छोटे बच्चे की तरह रगड़ रगड़ के नहलाया। तो और सेव भी करवा दी मेरी, कह रहे चिकने भी हो जाओ। मैंने ठीक है
सेव तो मैं कर ही सकता था, वो तो मैंने कर ली। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ लंच में क्या बनाया गया मेरे लिए। देखो दोस्तों, ये बनाया मेरे लंच में स्प्राउट्स और लस्सी, सात्विक खाना। तो देखो अब मेरे को पता नहीं कब तक ये झेलना पड़ेगा, इससे मेरा पेट भी नहीं बढ़ता एक्चुअली। तो अभी डॉक्टर ने कहा जब कुछ दिन तो आपको खाना पड़ेगा, ये लाइट डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आपके जो नसों में जो ब्लड है वो उसका फ्लो बहुत अच्छा हो जाए। वो बैठ के सही खा रही है, मतलब अपने लिए राजमा राइस बनाए हुए हैं, और हम ये लाना था। वो डॉक्टर का क्या होगा मैं सोच ही नहीं सकता। दोस्तों जब से ये लगा है ना, इतनी इरिटेशन हो रही है ना, ना कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, चाय बना लो और डस्टिंग कर लो। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये दोस्तों इस हालात में भी मुझसे काम करवाए जा रहे हैं। ये हालात खुद पैदा किए हुए हैं। अब वट जो भी पैदा किए हुए मैं तो हैं ले रही थी मेरे से कह रही मैं तो लेके गई थी आपको इजी डॉक्टर के पास, वही लकड़ी वाला। दोस्तों कहाँ डाल रहा था पता नहीं होता मैं आपको। ये इस हालात में भी मेरे से काम करवा रही है कि किसी हालात में भी मुझे चैन से रहने देना चाहती। चलो चाय तो ठीक है, मतलब डस्टिंग भी करूं तो मैं, हाँ अच्छा बताओ मेरे को, ये बताओ मैं जब डस्टिंग करूंगा तो कपड़ा निचोड़ना पड़ेगा मुझे पानी में, तो मैं निचोड़ूंगा कैसे? मेरे तो सारा गीला हो जाएगा ये। अरे कॉलिन वाली कर दो। कॉलिन वाली कर दो, करनी जरूर है। सारे क्या कहते हैं वो हथकंडे अपना रखे हैं, कहीं से बच ही सकता मैं। दोस्तों देख लो इस हालात में भी मेरे से काम करवाया जा रहा है। तो दोस्तों हम कई किलोमीटर दूर चल के किचन में आ गए। तो अब हम बनाते हैं चाय, बनानी पड़ेगी और क्या कर सकते हैं, अब कोई चारा नहीं हमारे पास। दोस्तों ये लो मैडम चाय पी लो। आप भी पी लो अपने हाथ की टेस्टी टेस्टी चाय। दोस्तों मारने का विचार है, पता है कि मेरे को चाय मना की हुई डॉक्टर ने कि मुझे चाय नहीं पीनी है, करी चाय पी लो। मालिक ने चाय बना दी, बहुत बहुत मेहरबानी मालिक। मालिक तो नौकर बन गया है इन हालातों में भी। दोस्तों मैं अभी बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने अपने घर के 2 बिलों की पेमेंट करी है, बिजली के बिल की और हमारे जो एलपीजी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीएनजी जो गैस पाइपलाइन आती है उसकी पेमेंट करी है। जब बिल आता है तो पता चलता है कि हम ज़्यादा खाना बनाते हैं, और जब बिल आता है ना बिजली का तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा एसी चलाते हैं। बहुत तकलीफ में हूँ मैं। दोस्तों क्या पी रहा हूँ मैं, कॉफ़ी नहीं है ये तो अपना जो पेट स्टाइल है। हेलो दोस्तों, काढ़ा पी लो। काढ़ा पी रहा हूँ, कह रही है अगर तुम्हें ज़िंदा रहना तो काढ़ा पीना पड़ेगा, तो मैं काढ़ा पी रहा हूँ। बहुत बुरे हालात हैं मेरे, और इन हालातों पे तो गाना बनता है, वैसे मैं गा नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम पीते हैं काढ़ा। दोस्तों आ गया हमारा दूध मतलब सोने का टाइम, सोने का मतलब ब्लॉग एंड करने का टाइम, समझिए आप। तो दोस्तों करते हैं फिर इस ब्लॉग का यहीं एंड, और जब तक कर दो आप लोग कर दो ऐसी तो कर दो आप लोग जब तक ब्लॉग को यहीं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो तो, और ऐसी मस्तीबाजी हम करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में बहुत जल्द एक नए कहानी के साथ। ओके बाय, लव यू डे।